नमस्कार साथियों, मैं ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव हाजिर हूँ आपके बीच। और आज बात होगी कि हम टीम बनाने जा रहे हैं। हमारा काम है टीम निर्माण का। तो टीम होती क्या है? टीम जिन 4 अक्षरों से मिलकर बनी है, TEAM, वो 4 गुण, वो 4 चीज़ें जिन लोगों के अंदर हम डालते हैं और एक समूह के साथ इकट्ठा जोड़ते हैं, उसको टीम कहते हैं। टीम का मतलब T फॉर ट्रेनिंग। हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। अगर उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, किसी चीज़ का प्रशिक्षण नहीं है, तो काम कैसे करेंगे? तो हम जिस भी जगह हैं, जिस काम को कर रहे हैं, उसका ट्रेनिंग उनको देते हैं। ई फॉर अर्निंग, पैसे की कमाई कराते हैं। अगर हम उनको पैसा नहीं कमवा पाते, उनकी इनकम नहीं आती, तो बहुत संभावनाएं होती हैं कि वो हमारी टीम का हिस्सा ना बन करके बहुत जल्दी किसी भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। वो हमें छोड़ेंगे, वो चले जाएंगे, वो हमारी टीम नहीं है। इसलिए पहला T से ट्रेनिंग, फिर E फॉर अर्निंग, उनकी अर्निंग बहुत ज़रूरी है। तीसरा लेटर आता है इसमें E फॉर एम। एम का मतलब उद्देश्य। उनका उद्देश्य क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है ना, तो वह बिना मंजिल की तरह, बिना मंजिल के किसी मुसाफिर की तरह भाग दौड़ कर रहा है। उसको अपना एम, अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। जैसे कंडक्टर उठता है, बस में बैठता है, रोज सफ़र करता है दिन भर, लेकिन उसकी कोई मंजिल नहीं होती, उसे कहीं नहीं जाना, घूम फिर के फिर घर वापस आना है। तो ऐसा नहीं है। हमारे साथियों के, हमारी टीम मेंबर्स की, हमारे सिपाहियों का एक लक्ष्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए कि वाई, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो ये होगा एम, जिसको निर्धारण करने में हम उनकी मदद करेंगे। हमें उनका साथ देना है। उनके अंदर अगर सपने हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उनको सपने देखने की आदत डालो। और जो सपने देखता है वही सपने पूरे कर सकता है। तो हमारा एक एम होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि हम काम क्यों कर रहे हैं। और आखिरी एम फॉर मैनेजमेंट। हम एक सुव्यवस्थित टीम बनाने जा रहे हैं, तो उसे व्यवस्था में रहना होगा। पूरी तरह से हर चीज़ का मैनेजमेंट सीखना होगा और मैनेजमेंट के हिसाब से रहना होगा। मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी भूमिका है हमारे जीवन में, रीढ़ की हड्डी की तरह है। तो मैनेजमेंट मतलब आप जैसे किसी चीज़ को मैनेज करना है। मान लिया आपने 10 लोगों को मीटिंग दिखाया। आप जानते हैं कि मीटिंग को दिखाने के बाद, प्रेजेंटेशन के बाद बिल्कुल गर्म होकर के फूला है गुब्बारे की तरह हमारा जो क्लाइंट है, वही हमारा रॉ मटेरियल है। लोहा गर्म है तो 24 से 48 घंटे के अंदर उसका फॉलोअप करना ज़रूरी है। उसको कैसे मैनेज करेंगे आप? आपके 10 लोग आए हैं मीटिंग देखने, आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं जो फॉलोअप करना जानते हैं? अलग अलग शहरों से हो सकते हैं, अलग अलग दिशाओं से हो सकते हैं। तो उन सबको कैसे आप मैनेज करते हैं? फिर उनका फॉलोअप होगा, उनकी ज्वाइनिंग होगी, उनको ट्रेनिंग देना है, कैसे आप मैनेज करते हैं? तो आपको हर एक चीज़, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, मैनेज करना है। और उसको मैनेज करके ही आप एक बड़ी टीम का निर्माण कर पाएंगे और ये मजबूत टीम होगी जो हमेशा आपके साथ रहेगी। टीम 10 लोगों की, 20 लोगों की, 50 लोगों की है, वो आपके लिए मजबूत है। बाकी भीड़ का क्या है? भीड़ तो राह चलते रास्ते में मिल जाती है, बाजारें लगी हैं, मार्केट मेला लगा हुआ है, वो भीड़ है। भीड़ का कोई मतलब नहीं होता। प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन पे जाइए, भीड़ है। अस्पतालों में भीड़ है। वो टीम नहीं है। टीम वो है जिसमें 4 लक्षण होते हैं। पहला, ट्रेनिंग होती है, उनको दी जाती है। दूसरा, उनका अर्निंग कराया जाता है, उनको पैसे की इनकम कराई जाती है। तीसरा, उनका एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है जिस पर वो काम करते हैं। और चौथा, मैनेजमेंट होता है, हर चीज़ का मैनेजमेंट के हिसाब से
पूरी व्यवस्था बनती है और उसमें हम अपने आप को व्यवस्था के हिसाब से ढालते हैं और फिर यही काम हम अपने नीचे भी शुरू करते हैं, अपनी टीम में शुरू करते हैं। आप अपलाइन से केवल ज्ञान लीजिए, एजुकेशन लीजिए, मोटिवेशन लीजिए और वही डाउनलाइन में दीजिए। ऊपर से कॉपी करिए, नीचे पेस्ट करिए। कॉपी पेस्ट का यह बिजनेस है और जहाँ से आप खड़े हैं वहीं से आपका व्यापार शुरू होता है। तो मिलूँगा फिर। मोरल जगाना है और भारत बनाना है। आप सब लोगों को मोरलिटी के साथ, नैतिकता के साथ अपनी टीम बनानी है, संस्कार बांटने हैं, ऊर्जा बांटनी है और उत्साह बांटना है, शिक्षा बांटनी है, ज्ञान बांटना है और सही दिशा में आप उन लोगों को मोटिवेट करके प्रगति की ओर बढ़ाते रहें। फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय मोरल।